जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का जो ये सत्संग है, ये मेरा खुद का पर्सनल सत्संग है। मतलब मेरा ही गुरु जी का ब्लेस किया हुआ मुझे ये सत्संग है। गुरु जी ने बहुत कृपा करी सत्संग में मेरे बच्चों के लिए। बहुत ही मतलब गुरु जी ने ऐसी कृपा करी थी कि मैं सोच नहीं सकती थी कि ये अगर ये घटित हो जाता मेरे घर में तो पता नहीं क्या ही होता। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के साथ कमरे में रूम में बैठी हुई थी। तो अपने छोटे बेटे को मैं सुला रही थी, दोपहर शाम का टाइम था। और उसने अचानक से मतलब मेरे पास आने से पहले ही वो रूम के अंदर किसी कॉर्नर में टॉयलेट करके आ गया था, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो 2.5 साल का ही है। तो अचानक से वो सो जाता है और मेरा बड़ा बेटा आता है मेरे पास, मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आपके पास आती हूँ। तो वो बोलता ठीक है मम्मी, वो चला जाता है। फिर मैं रूम के अंदर ऐसी घूम रही होती हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि इसने टॉयलेट करा हुआ। तो मुझे पता तब लगता है जब मेरा पैर उसमें रख देती हूँ मैं, उसके टॉयलेट के ऊपर। तो फिर मुझे लगता है कि यार अब तो मुझे पैर धोने के लिए वॉशरूम में जाना पड़ेगा। और मेरे बच्चे भी इसी वॉशरूम को यूज करते हैं। आप संगत जी विश्वास करना, मैं वॉशरूम में गई, मैंने नल को टच करा, उसमें इतनी तेज करंट आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। अगर मेरा कोई बच्चा चला जाता ना, शायद वो उसको एक्सेप्ट मतलब वहां से निकल नहीं पाता बाहर। मैंने जैसे ही उसको टच करा नल पे पानी खोलने के लिए, इतनी तेज मुझे करंट लगा, मैंने तुरंत ही वाइपर का डंडा, मेरा वुडन का है लकड़ी का, मैंने उसको पकड़ लिया। अपने आप को मैंने बचा लिया। देन मैं उस वक्त सिर्फ गुरुजी से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे अभी नीचे खेल के ऊपर ही मतलब 10 और थोड़ी थोड़ी देर मेरे बच्चे वॉशरूम में जाते रहते हैं, कभी हैंड वॉश करने, कभी टॉयलेट करने, कभी मम्मी हाथ धो के आ रहे हैं, हाथ गंदे हो गए, मतलब कुछ भी वो वॉशरूम में जाते रहते हैं हर आधे पौने घंटे में। तो वो तो सोचिए, अगर मैं नहीं जाती, मैं नहीं ध्यान लगाती, मैं सोचती ठीक है पैर गंदा हुआ बाद में धो लूंगी, लेकिन उस वक्त मेरे मन में ख्याल है कि नहीं, पहले पैर धोऊंगी, फिर मैं जाके बच्चों को कुछ दूंगी खाने को। नहीं तो बच्चे कहते हैं मैं आप मतलब डोरमेट पे पैर पोंछ के ला दो फटाफट, मुझे भूख लग रही है खाने को। मैं नहीं बेटा, पहले पैर धो के आऊंगी तभी दूंगी। तो मैं, वो तो शुक्र है गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला, या मेरे बच्चे ने टॉयलेट करा, ये भी शायद कोई समझ लो गुरुजी का करा हुआ सब कुछ, गुरुजी ने ही सब कुछ कराया था। और मेरा वहां पैर लगा, मैं धोने वॉशरूम में गई तो वहां मुझे करंट लगा। मतलब मैंने अपने आप को संभाल लिया, कि बच्चा होता तो शायद नहीं संभाल पाता, उसको बहुत तेज करंट लगता, गिर जाता, मुझे सुनाई भी नहीं देता, घर में टीवी चल रहे थे पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी मेरे बच्चों पे, इतनी मेहर करी। मैं तो उस वक्त सिर्फ गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने मुझे मुझे भेजा उस वॉशरूम में, मेरे बच्चों को नहीं भेजा। कि मेरे बच्चे अगर चले जाते तो शायद पता नहीं आज क्या ही होता उनके साथ। तो गुरुजी ऐसे अपने बच्चों पे कृपा करते हैं। अगर आप पूरी फैमिली गुरुजी पे सरेंडर कर चुके हो ना, तो आपकी पल पल की रक्षा गुरुजी का करना, वो आपके साथ रहते हैं। आपकी रक्षा करना उनका मतलब समझ लो, वो उनकी ड्यूटी हमें संभालना, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट नहीं होते, वो हमें कनेक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, तो फिर सारी ड्यूटी गुरुजी की हो जाती है। लेकिन गुरुजी एक चीज और कहते हैं, कभी कभी भी मन में ये विचार मत रखना कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करा। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो भी गुरुजी की मर्जी से, कुछ गलत हो रहा है तो कभी गुरुजी को ये नहीं कहना कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों कर दिया, शायद इसमें कोई भलाई थी। और मुझे जब करंट लगा तो मैंने यही बोला, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भेजा, मुझे करंट लगा, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, आपने मुझे ही भेजा, ये आपका शुक्राना है कि आपने मुझे ही भेजा। और मैं तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना शुक्राना करते करते नहीं थक पा रही। शुक्राना वर्ड भी छोटा पड़ गया, क्योंकि मेरे बच्चे बार बार उस वॉशरूम को यूज करते हैं, हर आधे पौने घंटे में चले जाते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, कभी कोई चाहता ही रहता है। छोटा मेरा सो चुका था, बड़े दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे और रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। वो बाई चांस वो चले ही जाते हैं। तभी तुरंत मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया को फोन किया, भैया मेरे वॉशरूम में करंट आ रहा है, आप फटाफट आओ। तो उसने भी यही बोला कि भाभी मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैं तो शॉप पे भी नहीं, मैं तो अपने घर आया हुआ गाँव में। आप एक काम करो, वॉशरूम में जितने प्लग लगे हुए हैं, गीजर वीजर के, सब निकाल दो, करंट चला जाएगा। गीजर के कनेक्शन से करंट आ गया होगा कोई गलती से। मैं भाई गीजर तो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। कहता फिर भी अब उसका प्लग निकाल दो उसके बटन में से, और प्लग को साइड कर दो तो करंट बंद हो जाएगा। और विश्वास करना, प्लग निकालते करंट चला गया था। मतलब गुरु जी ने कैसी क्रिया बिठाई, सबको मैंने फोन भी कर लिया, करंट भी चला गया। और अगर मैं नहीं जाती तो क्या ही होता, मैं तो यही सोच रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने मेरे बच्चों को बचाया।
इसका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को विराम करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा करना, सबके बच्चों को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, किसी पे कभी कोई संकट ना आए, ऐसे ही सबकी रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।